राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सभ्य मानव पे। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटी को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि कहीं तो बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहीं तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो एक बेटी को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। शास्त्र की और मानवता की दृष्टि से इसमें से कौन सही है ये तो आप जानते ही होंगे, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर बेटियों को ही घर की लक्ष्मी क्यों कहते हैं और बेटों को घर का कुबेर क्यों नहीं कहते। मिलकर चर्चा करेंगे आपके साथ, अगर आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, आगे मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो हर बोझ को हल्का कर देती है। तो दोस्तों, आप हम सभी जानते हैं बेटी का कितना महत्व है हमारे समाज में। दोस्तों, अगर बेटे भाग्य से पैदा होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से। बेटे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, जो कि आजकल बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी अगर मान भी ले तो बेटे केवल अपने माँ बाप का ही नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप के साथ साथ अपने पति के माँ बाप का भी नाम रोशन करती है। बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां 2 कुलों को रोशन करती है। कई लोग सोचते हैं कि बेटियां पिंडदान नहीं कर सकती है और अगर उनके यहाँ बेटियां ही हो तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। दोस्तों, यह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटियां भी पिंडदान कर सकती हैं। धर्मशास्त्रों में कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जहां बेटियों ने पिंडदान किया है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र उपस्थित न होने पर बहू या बेटी के द्वारा पिंडदान किया जा सकता है। रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की जब मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था। इसलिए मित्रों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक बेटी जन्म लेती है। वही वो प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वीडियो में आगे, बेटी का जन्म पुण्यवान व्यक्ति के घर में ही होता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। तो अब हम दोस्तों जानेंगे वह पुण्यवान व्यक्ति कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हम इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब किसान हुआ करता था जिसके यहाँ 3 बेटियां थी। किसान बहुत नेक दिल था, इसलिए उसे हर बेटी में लक्ष्मी का वास नजर आता था। लेकिन वहीं उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी भी रहता था जिसके यहाँ एक भी बेटी नहीं थी। वो अक्सर किसान से डींगे मारता करता था कि वह बड़ा पुण्य आत्मा है जो उसके यहाँ एक भी बेटी नहीं है। एक दिन किसान से उसकी भेंट हो गई। एक बेटी भी वहाँ पे मौजूद थी। किसान के स्वभाव से परिचित उस व्यक्ति ने वहीं डींगे हाँकनी शुरू कर दी, परंतु इस बार किसान की बेटी ने उसे रोका। उसने कहा कि बेटी हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए आप दरिद्र हैं। खुद को अमीर समझने वाला वह छोटी सोच का व्यक्ति सचमुच गरीब था, क्योंकि उसके पास एक भी बेटी नहीं थी। भगवान बेटी उसी को देते हैं जिसने अपने किसी जीवन में अखंड पुण्य किए हो। जो व्यक्ति बेटी को बोझ समझता है वह निश्चित ही दरिद्र होता है और उसने कभी भी कोई पुण्य नहीं किए होते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी के रूप में कौन जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि
जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।